सुल्तानपुर में जो अधिवक्ता की हत्या हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और हमारे अधिवक्ता भाई की सरेआम गोली मार के हत्या की गई, इसलिए पूरी बात क्या पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आक्रोशित है। उसके मन में आक्रोश है कि अगर अधिवक्ता की इस तरह से सरेआम गोली मार के हत्या की जा सकती है, तो फिर आम आदमी की एक सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाएगा। और साथ साथ उसके भाई को भी गोली मारी गई। उनके भाई यहाँ ट्रामा सेंटर लखनऊ में मौत ज़िंदगी की से जूझ रहे हैं, उनको ठीक से इलाज नहीं मिला। बाहर आया था तो हम लोगों ने प्रयास करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहवा के उनको इलाज का व्यवस्था कराई, मगर आम आदमी को भी इलाज मिलना चाहिए, क्या खाली सोर्स लगने वाले को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग इसकी निंदा करते हैं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करते हैं कि 48 घंटे के भीतर और साजिश करके अधिवक्ता की हत्या कराई गई है, डर का माहौल और कायम करने के लिए कराया गया है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ सरकार से हम लोग बार बार मांग करते आ रहे हैं और फिर मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि हमारे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके और हमारे अधिवक्ता गरीब, मजलूम, कमज़ोर की लड़ाई लड़ सकें। और कोई अधिवक्ता किसी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, मुकदमा करते हुए उसको डरे ना कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। आज नतीजा यही है कि जब अधिवक्ता किसी कमें बड़े माफिया या बड़े आदमी ऐसे व्यक्ति रसूखदार आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ता है, तो लोग वो उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हुए और कई बार अधिवक्ताओं में हत्या करा चुके हैं, जो बहुत निंदनीय है। और सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना होगा और सरकार अगर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो हम लोगों सारे अधिवक्ताओं को आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलनरत होना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर इनकी जितने भी इनके गिरफ्तार नहीं हुए, इनके हत्यारे और साजिशकर्ता, तो आप सड़क पर उतरेगा और लंबा आंदोलन करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हाल ही में जीवा हत्याकांड कोर्ट में हुआ था, एक वकील के भेष में ही एक अधिवक्ता बन के आया था जिसने मारा था, तो क्या अधिवक्ता लोग की छवि बाजी करने में क्या ये भी एक गहरी साजिश है कि अधिवक्ताओं की छवि धूमिल करने के लिए अधिवक्ता के वेशभूषाधारी जो अधिवक्ता नहीं था, ये सबको पता है कि अधिवक्ता नहीं था और बाहरी व्यक्ति थे कि उसने ड्रेस पहन रखी थी और वैसा ड्रेस पहन के उसने हत्या की थी। जैसे पहले अतीक अहमद के हत्याकांड में पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश की गई और पत्रकार बन के अतीक अहमद की हत्या की गई, तो आज पत्रकारों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, अधिवक्ताओं की छवि धूमिल किया जाता है। और अपराधियों को जिनसे खतरा होता है, अपराधियों को दो ही व्यक्तियों को खतरा होता है, या तो पत्रकार या वकील, और इन दोनों से यही लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ। और ऐसे रसूखदार, ऐसे माफियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का पत्रकार भाई हमारे अधिवक्ता मिल के करते हैं। तो आज उनके निशाने पे अधिवक्ता और पत्रकार दोनों हैं और ऐसी घटनाओं की हमेशा निंदा करे है। और हम तो उस घटना की भी निंदा करते हैं जो पत्रकारों के रूप में किया गया, और इस घटना की निंदा करते हैं जो वकील के रूप में यहाँ पे हत्या की गई। साथ ही साथ जिसकी जितनी निंदा की जाए, अधिवक्ता की जान गई इसमें हत्या की, इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और अधिवक्ताओं के लिए हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, जो भी सरकार के पास जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, सबको हम लोग इससे पत्राचार कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं में सुरक्षा भावना बनी रहे और गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहें। अधिवक्ताओं की हत्याएं आज से नहीं, बहुत पहले से होती चली आ रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो सरकार को सबको पता है, लेकिन मेरा एक ही सबमिशन है कि अध्यक्ष जी से कहना है कि अगर अध्यक्ष जी इस चीज़ को गहराई से और गंभीरता पूर्वक ले लें कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना है और होना है, तो मेरे ख्याल निश्चित ही हो के रहेगा। दूसरा चीज़, मैंने एक चीज़ और कही थी अध्यक्ष जी से कि जितने भी माफिया कचहरी में आते हैं, जैसे अतीक गए, मुख्तार अंसारी हैं, जिस तरह बड़े बड़े माफिया आते हैं, उनके पीछे कई सैकड़ों की तादाद में काली कोट पहन के लोग चलते हैं। उसमें से चिन्हित करना पड़ेगा कि उनके साथ कितने लोग अधिवक्ता हैं चल रहे हैं, या बिना अधिवक्ता होते हुए काली कोट पहन के चल रहे हैं। उनमें चिन्हित कर लिया जाए, उनकी फोटोग्राफी करा ली जाए। उसके बाद कोई घटना होती है, उनमें से पता चल जाएगा कि कौन माफिया के भेष में अधिवक्ता बन के आ रहा है, क्या हो रहा है, उनको सजा दिलाया जाए, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अधिवक्ता जो होता है, एक ही अधिवक्ता होता है जो कोई किसी भी वकालत करता है, उसके साथ काली कोट पहन के हजारों संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं। इसको रोकना जाना बहुत आवश्यक है। Thank you.